चलिए, हमने अब तक जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस चैप्टर में हमने मेन टॉपिक स्टार्ट किया था। मेन टॉपिक में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेन की टोटल 3 मेथड्स होती हैं फाइंड करने के लिए। 3 फॉर्मूला मेथड है, उनको यूज किया जाता है डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर डेटा जो आपको दिया है वो काफ़ी मतलब बिग है या ठीक है ना, उसकी रेंज ज़्यादा हो, तो ऐसे डेटा को यूज़ करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो होती है एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ चुके हैं वो डायरेक्ट मेथड थी। डायरेक्ट मेथड का यूज जब होता है जब डेटा आपको स्मॉल दिया हो, मतलब जो क्लास इंटरवल्स रहते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स की जो वैल्यू अगर छोटी वैल्यूज होती हैं तो उसे हम जो डायरेक्ट मेथड है उसे यूज करना बेटर ऑप्शन रहता है। तो छोटे डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड आपके लिए बेस्ट है, आप उसे यूज करिए। मगर जब डेटा जो है वो अगर जो वैल्यूज है वो बढ़ी आ जाए आपके सामने, तो ऐसी कंडीशन में देन आपको जो मेथड्स यूज करनी है वो एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। आज हमारा जो डे है इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड को समझेंगे इस वीडियो में, इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें जो बेसिक्स यूज होती हैं कि कौन सी टर्म कहाँ से आती है उसे समझेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ के हम मीन का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। मीन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, इसकी डेफिनेशंस वगैरह, इसका सिंबल किस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड समझा दी थी कि डायरेक्ट मेथड किस तरीके से आप यूज करते हैं क्वेश्चंस में। आज आइए हम स्टार्ट करते हैं आज एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। क्लियर? ये है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला कि a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। आपको ये मालूम है कि f जो होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, नेक्स्ट जो d है वो आपका आएगा डेविएशन, और a होता है आपका एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। देखिए इसी के ऊपर से आपका इस मेथड का नाम रखा गया है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें क्या करते हैं जब हम टेबल बनाते हैं x की वैल्यू में, ठीक है ना, जब टेबल बनाएंगे उसमें x की वैल्यू का जो टेबल रहेगा उसमें जो भी वैल्यूज होगी उसके सेंटर की वैल्यू को आप क्या मान लेंगे a, मतलब आप एज्यूम करेंगे कि ये हमारा आंसर हो सकता है और उसके बेसिस पे आप आगे का सॉल्यूशन को करेंगे। वो ज़्यादा बेटर आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर होगा। मैंने केवल आपको बता दिया है कि f मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, d मतलब डेविएशन और ये मतलब एज्यूम्ड मीन। x बार का मतलब आप सभी को मालूम है, x बार का मतलब होता है मीन। क्लियर है? तो ये आपके सामने मेथड है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने जो डायरेक्ट मेथड के लिए पहला एग्जाम्पल पढ़ा था बुक में, मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम्पल है आपको तीनों मेथड से उसमें मीन निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड जो हमने पहला एग्जाम्पल था, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. मतलब एक क्लास 10th है पर्टिकुलर आपके स्कूल में जिसमें टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम लिया गया है 100 मार्क्स का। अब उन बच्चों के जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, कि इतने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है कि 10 से लेकर 25 के बीच में जो मार्क्स हैं, ऐसे 13 बच्चों के आए हैं। इस तरीके से आपको डेटा गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है मीन मार्क्स आपको फाइंड करने हैं कि जो क्लास में जितने भी मार्क्स मिले हैं उनके मीन मार्क्स क्या होंगे। तो देखिए इसका टेबल आपको जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जो आपका क्लास इंटरवल बनेगा, क्लास इंटरवल बनेगा आपका नंबर ऑफ मार्क्स का, तो ये आपका है 10 to 25, देन 25 to 40, 40 से 55, देन इसके बाद 55 to 70, देन 70 to 85, देन 85 to 100। चलिए ये आपको वैल्यूज मिल गई है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा f। फ्रीक्वेंसी आपको देखिए रखी है कि 10 से लेके 25 मार्क्स तक जो आए हैं ऐसे टोटल 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। जिनके मार्क्स 25 से 40 तक आए हैं ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं। 40 से 55 मार्क्स के बीच वाले टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं। देन 55 से 70 में भी 6 स्टूडेंट्स हैं, 70 से 85 में भी 6 स्टूडेंट्स हैं और 85 से 100 में भी टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब हमें करना है सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सभी को मालूम है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला, क्योंकि देखिए फॉर्मूले के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे, तो पहले ही हम लिख दें, ठीक है ना।
फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। आप इसे एज्यूम्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसलिए पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो होगा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके लिए हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो देखिए आपके टेबल को आगे बढ़ाते हैं। तो टेबल में देखिए नेक्स्ट वैल्यू आप सभी को मालूम है x की वैल्यू आनी चाहिए, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। x मतलब आप सभी को मालूम होता है क्लास मार्क होता है ना, हमने 2 वीडियोस में समझ चुके हैं इसे। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो देखिए 25 प्लस 10 हो जाएगा आपका 35 और 35 बाय 2 आपका हो जाएगा 17.5, ठीक है ना। इसी तरीके से आप करेंगे 40 प्लस 25, तो 40 प्लस 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा आपका होगा 32.5। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जितना क्लास का साइज होगा, यहाँ देख लीजिए क्लास में कितना कितना जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही गैप इनके बीच में होगा। तो देखिए एक क्लास का साइज 25 में से 10 माइनस किए, क्लास साइज मतलब कितनी बड़ी क्लास है, उसके लिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो 25 में से 10 माइनस करिए 15 आपका क्या है क्लास साइज है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 70 में 50 माइनस करेंगे तो आपका क्लास साइज कितना आ रहा है 15। इसका मतलब जो आपका x की वैल्यू है इसके बीच का जो गैप भी होगा वो कितने का होगा 15 का होगा। तो आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं क्लास मार्क की, कि इन दोनों को प्लस कर लो तो आपका हो जाएगा 95 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 47.5, या फिर आप इसमें 15 प्लस करते तब भी क्या आता 47.5। आपका डिसीजन है, आप जिससे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट 15 प्लस करके निकाल रहा हूं, आप चाहे तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसका नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी आएगी 15 प्लस करने के बाद 62.5, देन इसमें 15 प्लस करिए तो देन 77.5, देन इसके बाद अगेन 15 प्लस करिए आप तो ये हो जाएगा 92.5। ये आपका हो गया x का टेबल, मगर फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपका मीन है, आपको चाहिए a और d और f का टेबल आपके पास ऑलरेडी है। आपको d का टेबल बनाना है, तो d के टेबल की मैं आपको बता चुका हूँ कि d की वैल्यू क्या होती है x माइनस a। ये जो डेविएशन है d का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, d मतलब होता है डेविएशन, ठीक है ना। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस a। तो हम जब d का टेबल बनाएंगे d इज इक्वल्स टू x माइनस a, ठीक है ना। तो अब इसका टेबल आप बनाएंगे तो देखिए x में से क्या करते हैं a को माइनस कर रहे हैं, अब a क्या लें, तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अभी स्टार्टिंग में कि a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब आप जो x का टेबल होगा उसमें से कोई भी जो सेंटर वाली वैल्यू होगी, ठीक है ना, उस सेंटर वाली वैल्यू को आप a सपोज कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपने x का टेबल बना चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वैल्यूज है। अब 6 वैल्यूज का हाफ होता है 3, ठीक है ना, 6 का हाफ क्या होता है 3। तो देखिए ऊपर से थर्ड या नीचे से थर्ड कोई भी पोर्शन को आप ले सकते हैं। टोटल 6 वैल्यूज है, तो देखिए ऊपर से थर्ड आ रहा है 47.5 और नीचे से थर्ड आ रहा है आपका 62.5। तो मैं इसे भी ये ले सकता हूँ, इसे भी ले सकता हूँ, इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं देख लीजिए मैं इसे ये लेकर कर रहा हूँ, मैं इसे a मान लेता हूँ, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप चाहे तो एक बार 62.5 को a मान के देख लेंगे, आंसर वही आएगा, क्लियर है। तो हमने एज्यूम कर लिया, आपको a फाइंड करने की मेथड समझ में आ गई है कि आपके x में जितनी वैल्यूज हैं इन वैल्यूज की जो सेंटर वैल्यू है उसे आप क्या ले लेंगे a। जैसे 6 वैल्यूज थी, इसका हाफ होता है 3, तो या ऊपर से थर्ड ले लो या नीचे से थर्ड ले लो, आंसर वही आएगा, a की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं d की वैल्यू। तो d की वैल्यू का मतलब क्या है x माइनस a। तो देखिए यहाँ पे x कितना है 17.5 और a कितना है 47.5, तो इसे आप माइनस करेंगे। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए 17.5, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 47.5, कितना आएगा आपका यहाँ पर। अब इसे माइनस करिए, तो देखिए माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 30 माइनस का, क्लियर है, ये हो गया आपका माइनस का 30। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको d की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू क्या है 32.5 माइनस a की वैल्यू क्या है 47.5। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 15। देन देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी यही है और a की वैल्यू भी यही है, मतलब 47.5 माइनस 47.5 इक्वल्स टू आपका 0 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये जाएगा 62.5 माइनस 47.5, तो इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15। देन नेक्स्ट आपका क्या है 77.5 माइनस 47.5, तो 77.5 और 47.5 जो आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30। और लास्ट है आपका 92.5 माइनस 47.5। यहाँ देखिए सब a की वैल्यूज रखाई है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा 45।
5 माइनस करने के बाद आप लोग चेक कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसको भी ए लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है, हमें डी भी मिल गया है, तो अब निकालना है एफ डी, मतलब एफ इंटू डी कर लेंगे, तो आपका बनेगा एफ डी का कॉलम, ठीक है ना। एफ डी का कॉलम बनाते हैं, देखिए हम पहले इसे यहाँ से मार्क कर लें, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे आपके लिए। चलिए इसे हम मार्क करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इससे आगे। ये आपकी वैल्यू है, इसका मैंने यहाँ बना दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। यहाँ पे तो आपका आएगा समीशन एफ, तो समीशन एफ आप सभी को मालूम है आपका क्या होगा, 6 + 6 + 6 हो गया 18। क्वेश्चन में वो था 30 स्टूडेंट्स, तो 30 स्टूडेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 होना है, फिर प्लस कर लीजिए अभी 18 और 2 20 और 10 30, ये आपका आ गया समीशन। अब ठीक है, अब आपको यहाँ पे आएगा आपका समीशन एफ डी, ठीक है ना। तो समीशन एफ डी इस तरीके से अपन यहाँ लिख लेंगे, वो हम सॉल्व कर करके निकाल लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वो देखते हैं समीशन एफ डी को, तो इसकी वैल्यूज निकाले, देखिए एफ इंटू डी, तो एफ और डी का मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ये है डी ये है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 60, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू माइनस का 15, तो माइनस का 45, इस तरीके से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। देन यहाँ 7 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। नेक्स्ट यहाँ पे एफ की वैल्यू 6 इंटू 15 आप सभी को मालूम होता है, करिए मल्टीप्लाई, 6 इंटू 15 90 में 7 मल्टीप्लाई करते चलिए, तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आप आते हैं यहाँ पे 6 इंटू 30, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 3 18, तो 180, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 45, तो 45 6 जा, देखिए 45 2 जा होगा कितना 90, और 90 को 3 बार जोड़ दीजिए तो 270, तो आपका ये आ गया 270। अब इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो देखिए प्लस करने के लिए एक चीज ध्यान रखें, पहले प्लस माइनस माइनस वालों को क्या कर लेंगे आप प्लस, और प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे आप सॉल्व करते टाइम, कि पहले माइनस वालों को प्लस कर लें और प्लस वालों को अलग अलग प्लस कर लें। तो देखिए 60 + 45 आपका हो जाएगा 105 नेगेटिव का, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव का क्या हो जाएगा 105, ऊपर वाला कॉलम, नीचे वाला कॉलम प्लस करिए, तो ये आपका 270 है यहाँ पे, ठीक। ये 270 में 180 को प्लस करिए, तो मैंने आपको तरीका बताया था, 200 + 100 हो गया 300, और 70 + 80 आपके होगा कितना 150, क्लियर है। 70 80 150 हो गया 300, तो आपका 450 हो गया। 450 में आप जब 90 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 540, तो आपका ये हो गया है 540। अब देखिए माइनस का 105 प्लस का 540, तो आप इसे माइनस करिए, तो देखिए 500 में से 100 गया तो 400 बचा, ठीक है ना। तो 440 में से आप 5 माइनस कर देंगे, तो 440 में से 5 गया तो 435, तो आपके पास समीशन एफ डी की वैल्यू आ चुकी है 435। एक बार और आपको समझा देता हूं मैं, आपकी जो डी की वैल्यू सही थी उसे आपने एफ से मल्टीप्लाई करके लिखते गए हर बार, देन आपका ये एफ डी का टेबल बना। इसे सॉल्व करने के लिए पहले माइनस वाले नंबर्स को सबको प्लस कर लीजिए, जीरो के ऊपर वाले जितने नंबर उन्हें प्लस करिए, उसे एक जगह लिख दीजिए, देन जीरो के नीचे जितने प्लस के नंबर है उन्हें प्लस करिए, देन उसे लिख दीजिए उनके साइन के साथ। जैसे ये माइनस माइनस थे तो माइनस का 105 आया, ये सब प्लस के थे तो प्लस का 540, तो प्लस माइनस माइनस, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा 435। क्लियर है आप सभी को। तो आपको यहाँ आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो क्या हो गई है 435। अब इस 435 के एफडी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखिए आप ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपको लिखनी पड़ेंगी मगर वैल्यूज को, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 47.5, समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास है 30, और समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास है 435। ये वैल्यूज लिखना जरूरी होती हैं, मतलब आप जब टेबल बना लेंगे, टेबल के बाद आपको आएगा कि आप जिस मेथड यूज कर रहे हैं पहले उसका नाम, तो फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड, देन फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। अब वैल्यूज को आप पुट करेंगे इसमें, तो वैल्यूज पुट करिए तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 47.5 प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू आपके पास है 435 अपॉन इसकी वैल्यू हो गई है 30। यहाँ तक आपने कंडीशन को जमा लिया है। अब इसे आप कैंसिलेशन करिए, देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इससे इसका मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, ज्यादा बेटर कंडीशन ये है कि इसे हम डिवाइड कर लें देन इसमें प्लस करें। तो देखिए ये एज इट इज आएगा 47.5 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसे डिवाइड करें तो देखिए एक जीरो है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा,
अब डिवाइड आप सभी को आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 3 4 जा 12, वहां चले जाएगा कैरी ओवर, ठीक है, तो वहां बचेगा आपका 15। तो देखिए 3 4 जा आपका 12 और 3 5 जा 15, तो ये आपका आ गया 14.5। आपने इसे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 14.5। जब इसे आप प्लस कर लेंगे तो इनको प्लस करिए, ये आपका हो जाएगा टोटल 48 और 14 62। तो आपका जो मीन आया है वो क्या आ गया 62। आप सभी के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप लोग एक बार इसे ए की वैल्यू लेके सॉल्व करके देखें, आंसर भी आपका यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं गड़बड़ की होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए वापस समझा देता हूँ, ये आपका जो एज्यूम्ड मेथड है, सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब एफ की वैल्यू दी थी, इसके थ्रू आपने क्लास इंटरवल से एक्स की वैल्यूज निकाली, इनकी सेंटर वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 से, ठीक। देन हम एज्यूम्ड मेथड यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले में देख लीजिए ए की वैल्यू आपको मिल गई है, एक्स के अंदर जो एक्स की पूरी वैल्यूज हैं उस पूरी वैल्यूज का हाफ कर लीजिए, जितनी भी वैल्यूज है 6 थी तो हमने 6 का हाफ होता है 3, तो थर्ड वैल्यू को हमने क्या ले लिया था हमारा ए मिल गया। देन आते हैं डी पे, डी का मतलब होता है x माइनस ए, तो डी हम देखिए ये a आप ले चुके थे, हर बार x जो आप है उसमें से a को क्या करेंगे माइनस करके लिखते जाएंगे इस तरीके से, ये आपका x है तो माइनस a, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसे। देन जो d है और f है, क्योंकि आपको fd चाहिए, f और d का मल्टीप्लाई करके fd का एक कॉलम बनाएंगे, fd का सम और f का सम आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूले में यही रखना है। उसके बाद पूरे वैल्यूज को लिखकर आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसे पॉज करके चाहे, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मिटाते हैं इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, अब एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस, these boxes containing varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। ठीक है ना, मतलब देखिए आपको कुछ मैंगोज दिए हैं, बॉक्सेस में रखे हुए हैं, फ्रूट सेलर जैसे बेच रहे हैं। अब हर अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं, तो आपको उसका एक डेटा दे के रखा है कि पर्टिकुलर इतने मैंगोज वाले इतने बॉक्स हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 मैंगोज रखे हैं ऐसे 10 बॉक्सेस हैं, 14 मैंगोज रखे हैं ऐसे 12 बॉक्सेस हैं, मतलब नंबर ऑफ मैंगोज जो हैं वो अलग अलग बॉक्सेस में रखे हैं, ठीक है ना। तो कितने बॉक्स जो आपके हैं वो आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में। अब उस डेटा के थ्रू आपको ये बताना है कि मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, टोटल जितने मैंगोज थे उसे अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग बॉक्सेस में पैक किया गया है। अब आपको ये बोला गया है कि बॉक्सेस में मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने हो सकते हैं वो आपको फाइंड करना है। चलिए डेटा हमें दिया हुआ है, तो इस डेटा को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। आपको दिया हुआ नंबर ऑफ मैंगोज दिया गया क्लास इंटरवल की जगह, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। हर बार क्लास इंटरवल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो चीजें दी गई हैं आप वो लिखेंगे। तो नंबर ऑफ मैंगोज, अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हम लिखें कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पता कैसे चलेगा, तो वो आपको बुक में दिया रहेगा, बुक में आपको एक टेबल बना आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस। चलिए टेबल बना लेते हैं। तो ये आपका 50 से 52, देन 50 से 52 के बाद आपका आएगा 53 से 55, 55 से 56 से 58, देन 59 से 61 और 62 से 64। फ्रीक्वेंसीज आपको देके रखी हैं इसके अंदर 15, 110, देन 135, 135 के बाद 115 और 115 के बाद 25। चलिए ये आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, अब हम सॉल्व करें इसे। ठीक है, ये आपको वैल्यूज यहाँ पर दी हुई हैं, तो अब इसे x की वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए x की वैल्यू जो फाइंड करना है आपको,
अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज वाला कॉलम, और नंबर ऑफ मैंगोज वाला जो कॉलम है इसमें देखिए 50 से 55 के बीच में आप सभी को मालूम है क्या आएगा यहाँ पर आपका 50, 51 और 52। देखिए 50 से 52 के बीच में आपको ये मालूम है कि अपर लिमिट है लोअर लिमिट है। हमारे जो फॉर्म आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 पे आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पे अब तक जो पढ़े थे जो यहाँ वैल्यूज थी वही वैल्यूज यहाँ पे थी, ठीक है ना। उसको फॉर्म को हम बोलते थे एक्सक्लूसिव फॉर्म। मतलब देखिए यहाँ भी 52 होता था और यहाँ भी 52 होता था, तो उसके कारण क्या होता था, ये वाली वैल्यू जो है जो लास्ट वैल्यू होती है हम उसे नेक्स्ट वाले कॉलम में काउंट करते थे। जैसे आप सभी को मालूम है इसके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें जहां जो अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट वाली क्लास की लोअर लिमिट होती थी। हमारे क्वेश्चन उस तरीके से नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका चेंज दिया गया है। क्या किया, जो आपकी अपर लिमिट है उसी में सेक्शन में काउंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए 50 से 52 गया है, देन अगली क्लास 53 से 55 गई है। अब 53 से 55 ये क्लास आपकी गई हुई है यहाँ पर, तो देखिए 52 यहाँ काउंट हुआ, 53 यहाँ पे है, मतलब ये इसी के अंदर काउंट हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये फॉर्म कौन सा होगा, इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है ना। आपको मैं केवल जनरल नॉलेज के बता दिया है कि दो फॉर्म होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब होता है दोनों वैल्यूज यहाँ पे जो सेम होंगी, तो यहाँ की वैल्यू को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, वो होता है एक्सक्लूसिव, और जब यहाँ और यहाँ की वैल्यू अलग अलग हो इसको इसी के अंदर काउंट करेंगे तो वो होगा इंक्लूसिव फॉर्म। चलिए x की वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो 50 से 52 के बीच में आपका होता है 51, ठीक है ना। 53 से 55 के बीच में आपका आएगा 54, एग्जैक्ट बीच की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देन 56 से 58 के बीच में आएगा 57। आप फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। इसके बीच में आएगा आपका 60, देन 63। ये आपके सामने वैल्यूज है 51, 54, 57, 60 और 63। चलिए आप पहले समीशन f भी निकाल लें। तो समीशन f आप निकालने के लिए समीशन f को प्लस करेंगे आप, तो समीशन f जब प्लस करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको जाएगा 110 प्लस 15, ठीक है ना। तो ये आपको कितना हो जाएगा 125, 125 तो यही हो गया, 125 और 25 आपका हो जाएगा 150, 150 और ये हो जाएगा 250, 350 और 350 में जब आप इस 50 को प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 400। क्लियर है। तो आपका समीशन एफ की वैल्यू क्या आ गई है 400। नेक्स्ट देखिए हमें अब निकालना है a की वैल्यू। तो मैं आपको बता चुका हूं कि a की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि x की बिल्कुल सेंटर की वैल्यू। देखिए कितने वैल्यूज है 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, तो 5 का आधा क्या होता है बिल्कुल 2.5, 5 का हाफ क्या होता है 2.5, तो 2.5 के बाद जस्ट अगला नंबर कौन सा आएगा 3। हमें होल नंबर है, कंप्लीट नंबर, पॉइंट का नंबर नहीं लेंगे। तो 5 का आधा तो आपका 2.5 हुआ, 2.5 के बाद जस्ट अगला जो होल नंबर आता है वो क्या होता है 3 होता है। तो आपका देखिए थर्ड नंबर की टर्म कौन सी 57, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। थर्ड नंबर की टर्म आपकी 57। और देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए होता है वो सेंटर वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी 2 छोड़ के और यहाँ पर भी 2 छोड़कर है, मतलब जो ए की वैल्यू है ऊपर से भी 2 काउंट करने पर 3 आ रहा है और नीचे से भी 2 काउंट करने पर 3 आ गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब x की जो वैल्यूज है वो इवन नंबर्स में हो, मतलब 6 हो 8 हो 10 हो, तो आप क्या करते हैं उसका आधा वैल्यू लेते हैं और फिर बीच में से उस नंबर की कोई सी वैल्यूज को ले सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 6 वैल्यूज थी, 6 वैल्यूज का आधा होता है आपका 3, तो आप ऊपर से थर्ड या नीचे से थर्ड ले लें, ये इवन नंबर्स के लिए हो गया। मगर ऑड टर्म्स है, मतलब 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसमें आपको सीधे सीधे मिल जाएगा सेंटर की वैल्यू कि ऊपर और नीचे से बराबर वैल्यूज छोड़ने के बाद जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा आपका a। अब आप निकाल सकते हैं d की वैल्यू। तो d की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। d की वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे, पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो d की वैल्यू फाइंड करने के चलिए 51 आपका यहाँ पर है, तो 51 माइनस 57, क्लियर है। 51 माइनस 57 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आपका माइनस का 6। नेक्स्ट यहाँ पे 54 माइनस 57, तो आप इसे माइनस करिए, तो 54 माइनस 57 आपको हो जाएगा माइनस का 3। देन यहाँ पे 57 माइनस 57 बराबर 0। देन 60 माइनस 57 ये हो जाएगा आपका 3, और 63 माइनस 57 ये आपका हो जाएगा 6। इनमें से ठीक है, हर वैल्यूज में से इस वैल्यू को आपने एक बार माइनस कर लिया, ये आपको वैल्यूज मिल गई किसकी d की वैल्यू। अब आपको निकालना है fd, ठीक है ना। fd निकालना है, मतलब ये f है और इस d में आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो देखिए 15 इंटू माइनस 6, 15 इंटू माइनस 6 होगा माइनस का 90, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए 110 इंटू 3, तो 11 3 जा 33 आपको जाएगा माइनस का 330।
देन 135 इंटू 0 आपका हो गया 0, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 115 इंटू 3, तो 100 इंटू 15 ये आपका हो जाएगा 345, ठीक है ना। 345 के बाद 25 इंटू 6, तो 25 इंटू 6 आप सभी जानते हैं 150 होता है, तो आपको ये वैल्यू मिल गई 150। अब यहाँ से आपको निकालना समीशन एफ डी, तो समीशन एफ डी मतलब आप इन सभी को प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो प्लस करने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करिए, माइनस माइनस वाले नंबर्स को प्लस कर लीजिए, जो मैंने आपको उसके पहले तरीका बताया था, ठीक है ना। तो माइनस वाले नंबर्स को आप प्लस करेंगे, तो देखिए माइनस वाले नंबर्स दो हैं आपके पास, माइनस का 90 माइनस का 330, तो माइनस माइनस प्लस 330 प्लस 90, तो आपका बचेगा माइनस का 420, ठीक है ना। आप प्लस वाली वैल्यूज को आप प्लस करिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 प्लस 100 400, और ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 45 95, तो 495, मतलब ऊपर माइनस का 420 नीचे प्लस का 495। आप देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 495 में से 420 आपका क्या तो बचेगा आपका 75, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 495, तो प्लस का 75 आ गया है। फॉर्मूले से हम देखिए वैल्यू लिखते हैं, तो समीशन एफ की वैल्यू आपके पास है 400, समीशन एफ डी की वैल्यू आपके पास है 75, और ए की वैल्यू आपके पास है 57। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जाएगा 57 ए की वैल्यू प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू 75 अपॉन 400। यहाँ तक आपको क्लियर है, हमने इस वैल्यूज को जमा लिया है। अब इस वैल्यूज को जमाने के बाद आप इसे कैंसिलेशन करें, तो देखिए 25 3 आपका होता है 75, और 25 1 25 15 बचा, मतलब 150 बच जाएगा, तो आपका 16 टाइम्स में टोटल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो आपका बचा क्या है यहाँ पे 57 प्लस 3/16। मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में इसे डिवाइड करके डायरेक्ट ऐड करना बताया था, इसलिए इस मेथड में आपको बता दे रहा हूँ कि आप एलसीएम ले लें। तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो दोनों का एलसीएम तो आपका आ जाएगा 16 एलसीएम आ गया, तो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो जब आप 16 का मल्टीप्लाई 57 में करिए, देखिए 16 का मल्टीप्लाई 57 में करेंगे आप, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 912, ठीक है। 912 प्लस 3 1 जा 3, तो इसका अभी आएगा 915/16, ये आपका आंसर आ चुका है 915/16। क्लियरली अब इसे आप सॉल्व करिए, 16 के टेबल से आप काट सकते हैं, तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। डिवाइड करने के बाद चलिए डिवाइड करके देख लें, तो आप इसके पास देखिए क्या आता है 16 के टेबल में, तो 16 ठीक है, तो आपका 16 के टेबल में 5 टाइम्स में आपका आएगा 50 और 80, ठीक है। तो 5 टाइम्स आपका 80 बचा, आपको यहाँ बचेगा 11। अब 11 बचा है, तो देखिए 115 के पास क्या आता है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 टाइम्स में आपका ऐसा काफी क्लोज आ सकता है, देख लीजिए 16 7 आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फटाफट 16 7 से क्या होता है, तो 16 7 आपको जाएगा 70 और 6 7 से 42, तो आपको जाएगा 112, 115 के पास आ गया बिल्कुल 57। देन आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, तो आप पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए 57 तो हमारा आंसर आ चुका है, पॉइंट लग गया आपके सोचा 30, 16 2 क्या होता है 32 होता है, तो आपको 1 ही लेना पड़ेगा, 1 लिए तो आपको बचेगा अगेन 14। इस तरीके से आप जब कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 57.187, मतलब जो आपका x बार आ चुका है वो क्या आ गया है 57.187, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा फाइनल मीन। आप इसे चाहे तो राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना पड़ता है। तो देखिए बाद का नंबर अगर थर्ड नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो आप आगे के नंबर 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ देखिए 7 है, तो इसको नंबर को हटा के हम आगे क्या प्लस कर देंगे 9, ये 8 में 1 प्लस किया तो 9 हो गया, तो आपका जो मीन हो गया वो क्या हो जाएगा 57.9। काफी इजी मेथड थी, मैंने आपको 2 एग्जांपल समझा दिए, मैंने आपको एक एक चीज इसमें समझा दी है किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपके सामने सॉल्यूशन आप चाहें तो उसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।